कि हमें बोले थे कि बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी की सरकार। तो मोदी सरकार को तो हम लोग ने मौका दिया 10 साल। गैस सिलेंडर जो हर घर में आता है वो 350 से 400 जो पहले की सरकार में देती थी, और वो उसको 1200 कर दिए। जो जीरा गोल की जो सब्जी में इतना सा भाई साहब डलाता था, अभी थोड़ा सा भी नहीं डलाता है, 1000 से पार कर दिए। कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, सही बात है, मोदी है तो मुमकिन है। अदरक 400 रुपये हो सकता है, लहसुन 400 रुपये अभी 2024 में हो सकता है, टमाटर 400 रुपये पार हो सकता है, हरा मिर्च जो फ्री में ऐसे सब्जी में देता है वो भी 400 हो सकता है। मोदी जी कल आए हैं, बेगूसराय में आए हैं, औरंगाबाद में वही बुलेट ट्रेन से आए हैं, अब 20 करोड़ रोजगार लेके आए हैं। सब के पकड़ के कहे हैं कल कि सबको ले जाएंगे, बांटेंगे पकड़ के। देखिए स्वास्थ्य मंत्री बने थे तो आपको पता होना चाहिए कि जो PMCH NMCH में हाफ पैड में रात में भी जाते थे। अभी हमारे माननीय सम्राट चौधरी जी हैं स्वास्थ्य मंत्री, अभी कहाँ गए? NMCH PMCH पे कभी देखने गए? यहाँ पे मनोहर स्टेडियम में मैच हुआ था, रणजी मैच हुआ था महाराष्ट्र मुंबई से, तो तेजस्वी जी गए थे देखने, कहे थे कि इसको हम बनाएंगे इंटरनेशनल स्टेडियम बनाएंगे। अब वो लगता है कि स्टेडियम बनेगा कि नहीं बनेगा। गांधी मैदान की जन विश्वास महारैली, ऐतिहासिक गांधी मैदान कहा जाता है कि जो गांधी मैदान भरता है वही प्रदेश पर राज करता है से लगाया तरह तरह की बातें होती हैं। यहाँ कुछ राष्ट्रीय जनता दल के लोग हैं, ऑब्वियस है क्योंकि उनका होना, क्योंकि उनके नेता ने जिस तरीके से एक जनविश्वास यात्रा का कॉल लिया था, उसके बाद से एक बड़ी रैली, बड़ी सभा का कॉल लिया गया है। कुछ आम जन भी हैं जो अलग अलग तरीके से आए हैं। हम उनसे ये जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या वाकई इस बार जो रोजगार या नौकरी का जो मुद्दा है, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आए थे, इस दौर में तो सब लोग सोशल मीडिया पर भाषण नेताओं का सुन ले रहा है, और नीतीश जी का भी सुन ले हो कि नीतीश जी बोल रहे हैं कि थोड़े दिन के लिए हम इधर उधर गायब हो गए थे, अब वापस चल आए हैं, अब यहीं रहेंगे। तो आप लोगों को क्या दिखाई पड़ रहा है? आपका नाम बताइए, परिचय दीजिए। आलोक कुमार, मैं पटना जिला का रहने वाला हूं। पहली बात, जहां तक नीतीश जी के चाचा की बात की जाए तो ये हमारे ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो सबसे हम लोग बिस्तर पे जितना पलटी नहीं मारते हैं उतना करवट लेते हैं राजनीति में। आप बात को समझ सकते हैं, 9 बार पलट चुके हैं, तो अब कैसे गारंटी मोदी जी को देंगे कि हम नहीं पलटेंगे? अब बताइए। जहाँ तक माननीय प्रधानमंत्री की बात की जाए तो उन्होंने यही गांधी मैदान में आए थे 2014 में, तो उन्होंने कहा था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दूंगा। उसके बाद उन्होंने कहा था कि हर साल युवा को 2 करोड़ रोजगार दूंगा। तो 10 साल उनको मौका हम लोगों ने उनको दिया, तो अब तक तो 20 करोड़ रोजगार होना चाहिए था उनके हिसाब से। अभी तक कितने रोजगार दिया? 6 साल के बाद भी उन्होंने नियुक्ति पत्र रिक्वायरमेंट कुछ रेलवे में निकाले हैं तो 5600 निकाले हैं। आप बात समझ सकते हैं हमारे प्रधानमंत्री इतना कितना फेंकते हैं। कोई इससे पहले 14 प्रधानमंत्री बने पर कोई इतना नहीं फेंकते थे जो इतना ये हमारे प्रधानमंत्री इतना फेंकते हैं कि हमें बोले थे कि बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी की सरकार। तो मोदी सरकार को तो हम लोग ने मौका दिया 10 साल। गैस सिलेंडर जो हर घर में आता है वो 350 से 400 जो पहले की सरकार में देती थी, और वो उसको 1200 कर दिए। जो जीरा गोल की जो सब्जी में इतना सा भाई साहब डलाता था, अभी थोड़ा सा भी नहीं डलाता है, 1000 से पार कर दिए। कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, सही बात है, मोदी है तो मुमकिन है। अदरक 400 रुपये हो सकता है, लहसुन 400 रुपये अभी 2024 में हो सकता है, टमाटर 400 रुपये पार हो सकता है, हरा मिर्च जो फ्री में ऐसे सब्जी में देता है वो भी 400 हो सकता है। हमारे यहाँ 750 किसान मर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि भारत कृषि प्रधान देश है, और हमारे यहाँ किसान इतना सारे आंदोलन में मरे जाते हैं, उसके बाद वो बिल वापस लेते हैं, कहते हैं कि बहुत बड़ी भूल है, किसान लोगों से माफ़ी चाहते हैं, आंखें आंसू बहाए थे। और फिर वही किसान अभी धरना दे रहा है तो उनको खालिस्तानी बोलते हैं, कभी पाकिस्तानी बोलते हैं। ये किसान का ही बेटा है जो जवान बनता है। मोदी जी को ये तो समझ में नहीं आता, जो मशरूम जो खाते हैं वो किसान ही उपजा के उनको देता है ना, तो उनको बड़े अंबानी या अंडानी देता है उनको। हम लोग मीडियम किसान का ही उनको पास जब मशरूम ये सब जाता है ना खाने के लिए, तो वो कहते हैं यहाँ देखिए भारत में 2 ही आदमी है, अमीर और गरीब आदमी है। गरीब के लिए गरीब का बेटा जरूर थे कि हम चाय बेचते थे ऐसे वैसे, लेकिन गरीब के लिए उन्होंने क्या किया? कुछ किया, सिर्फ अमीरों के लिए किया। बहुत सा ऐसे हैं कि जब वो प्रधानमंत्री बने थे तो बहुत से एक पति को ऐसे ही लोन माफ़ कर दिए, अरबों खरबों माफ़ कर दिए। जैसे लगता है उनको पूर्वजों का पैसा कमा के मोदी जी रखे हुए थे, उनके पिताजी आया बना से साइन कर दिए। एक आम आदमी अगर हम लोग 10,000 का लोन लेते हैं तो बैंक वाले हम लोग इतना परेशान कर देता है कि अंतिम में आत्महत्या करने पे मजबूर हो जाता है। 10,000 अगर लोन भी लेना चाहेंगे तो पहले कहेंगे 10 को गारंटर लेके आओ तब लोन देंगे। अब बड़ा को ऐसे ही दे देते हैं। अब बताइए ना, बोले थे कि काला धन वापस आएगा, 100 दिन में काला धन वापस आएगा। 10 साल मौका दिया, विजय माल्या, ललित मोदी, नीरव मोदी, सारे लोग भागे। मैं आपसे थोड़ी बातचीत हो रही तो बोले कि 14 में आप भी जो है मोदी लहर में गए थे, यहाँ पे आए थे। हाँ आए थे यहाँ सुनने। हाँ, इस वजह से आए थे के मुद्दा पे हम भी आए थे यहाँ मोदी जी को सुनने के लिए। भगवान की तरह उनको देखते थे। कह के देखिए 2000 पहले तो उनको कोई जानता नहीं था, पढ़ते थे कि वो मुख्यमंत्री हैं गुजरात के,
पर कहें कि गुजरात बहुत आगे है, वो बहुत विकसित करेंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे, महंगाई कम कर देंगे, हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज तक पहुंचा देंगे, भारत में बुलेट ट्रेन चलेगी, 100 स्मार्ट सिटी हर साल बनेंगे, हर संसद को अपने क्षेत्र में अगर पंचायत बनाना होगा, बहुत सारी बातें सुना तो लगा कि सही में ये पूरा करेंगे। कांग्रेस को इतना दिन समय दिया, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम कर रहा था, लेकिन 2 करोड़ जो भाग गया हम लोग को कि जो पहले की सरकार हर साल रिक्वायरमेंट निकालती थी, लेकिन लगा कि 2 करोड़ तो ढेर सारा हो जाता है जी। हम लोग ने उनको वोट तो दे दिया। मोदी जी कल आए हैं, बेगूसराय में आए हैं, औरंगाबाद में वही बुलेट ट्रेन से आए हैं, अब 20 करोड़ रोजगार लेके आए हैं। सब के पकड़ के कहे हैं कल कि सबको ले जाएंगे, बांटेंगे, पकड़ के रोजगार बांटने आए हैं, गैस सिलेंडर ये सब काम करने आए हैं। परिवार बात का मतलब होता है कि अगर परिवार में अगर बिना टिकट के आपको हम MP या कुछ बना दिए तब परिवारवाद होता है। जैसे तेजस्वी यादव की बात की जाए, वो राघोपुर से विधायक हैं, उनको कैंडिडेट वहाँ खड़ा हुए हैं, लोग उनको वोट किया है, उनके भाई तेज प्रताप को समस्तीपुर हसनपुर से वहाँ से खड़ा है। परिवार से होने का फायदा तो मिलता है ना, आपको थोड़ी राघोपुर से एक मिनट बताइए, मिल जाएगा। जब हमारा राम जी, जब दशरथ जी उनका पिताजी थे, तो उनके मृत्यु होने के बाद तो राम जी ने उत्तराधिकारी हुए थे, तो राष्ट्रीय जनता दल लालू जी का बनाया हुआ है। आपका घर होगा तो किराया आप ही ना लीजिएगा कि हम लेंगे, तो इनका पर्सनल अपना पार्टी बनाया हुआ है, तो उनका बेटा ना बनेगा जी, उनका अपना है ना। सियो देखिए, 17 परिवारवाद को आप जस्टिफाई नहीं, जस्टिफाई नहीं। देखिए, उन्होंने कहा था कि रोजगार दूंगा, 10 साल में उन्होंने कहा था जब हमारी सरकार बनेगी तो 10 लाख रोजगार दूंगा। रोजगार और मुद्दा हो सकता है, परिवारवाद और देखिए, स्वास्थ्य मंत्री भी बने थे, तो आपको पता होना चाहिए कि जो PMCH NMCH में हाफ पैड में रात में भी जाते थे। अभी हमारे माननीय सम्राट चौधरी जी हैं स्वास्थ्य मंत्री, अभी कहाँ गए? NMCH PMCH पे कभी देखने गए हैं कैसे इलाज चल रहा नहीं चल रहा? और वो जब उप मुख्यमंत्री थे, स्वास्थ्य मंत्री भी थे, तो वो जाते थे। अब पर्यटक विभाग के लिए उन्होंने जापान गए थे ना, तो कहा था कि बिहार में पर्यटक स्थल को बढ़ावा दिया जाएगा, और उसके बाद हमारे नीतीश चाचा तो पलट गए। अब क्या बढ़ावा होगा? यहाँ पे मोनो का स्टेडियम में मैच हुआ था, रणजी मैच हुआ था महाराष्ट्र मुंबई से, तो तेजस्वी जी गए थे देखने, कहे थे कि इसको हम बनाएंगे, इंटरनेशनल स्टेडियम बनाएंगे। अब वो लगता है कि स्टेडियम बनेगा कि नहीं बनेगा, अभी उम्मीद हो। अब डॉक्टर के बेटा हर जोतता है कि डॉक्टरी करता है, वो नहीं पढ़ सकता है, डॉक्टरी नहीं कर सकता है डॉक्टर के बेटा। तो नेता के बेटा क्या करेगा? हर जोतेगा थोड़ी ना, कि राजनीति करेगा। अगर लालू यादव यहाँ कुर्बानी देने का काम किया, जनता के बीच में आने का काम किया, डॉक्टर का बेटा तो MBBS की पढ़ाई पढ़ेगा, उसको उसकी डिग्री मिलेगी, उसके बाद न जा करके अगर ऑपरेशन करेगा, अगर बिना MBBS किए हुए ऑपरेशन कर देगा तो आपका जान भी ले लेगा। नहीं, ऐसा बात नहीं है। राजनीति का भी पढ़ाई है ना, जनता मालिक होता है, जिसका बेटा राजनेता है, लोग को जनता को स्वीकार कर रहा है। हमारे नेता तेजस्वी यादव को बिहार की जनता स्वीकार कर रहा है, लालू प्रसाद यादव जी को हमारे देश की जनता स्वीकार कर रहा है। जिस तरीके से उन्होंने 17 महीना में 5 लाख लोगों को रोजगार देने का काम किया है, यह देश ही नहीं विदेश में चर्चा इसकी हो रही है। बिहार के आम जनों में गरीब युवा खास करके उत्साहित है कि हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे तो युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे, कल कारखाना लगाने का काम करेंगे। अभी वर्तमान में 17 सालों से जो NDA की सरकार रही है, उन्होंने आज तक जितने रैयाम चीनी मिल हो, चाहे जितने भी चीनी मिल है, जगह जगह उद्योग है, सबको बंद कर दिया। अशोक पेपर मिल है, बहुत ऐसे कल कारखाने जिसको बंद करने का काम किया है। और हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव की जो सरकार बनेगी तो कल कारखाने, चीनी मिल, पेपर मिल जो बंद पड़ी हुई है उसको चालू करने का काम करेंगे। पिछले चुनाव में उन्होंने 10 लाख रोजगार देने की बात की थी, नौकरी देने की बात की थी। उन्होंने 17 महीने के शासनकाल में 5 लाख युवाओं को नौकरी देने का काम किया है, जो कि NDA की सरकार ने 17 वर्षों में नहीं किया था। तो इसी तरीके से पूरे बिहार में देख लिया, आप दर्शकों को देख सकते हैं जिस तरीके से गांधी मैदान में बिहार के कोने कोने से लोग आए हुए हैं। यह साक्ष्य और इतिहास है कि आने वाला समय में तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे, जो जनसलाभ देखने को मिल रहा है।